तो आखिरकार बांग्लादेश की उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फेरने के बाद भारत ने उनकी मदद कर ही दिया। जी हां दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश के लिए राइस की पहली शिपमेंट को भेजी जा चुकी है, जो कि जल्दी बांग्लादेश में पहुंचने वाली। बता दें कि भारत की तरफ से चावल की यह पहली कंसाइनमेंट है, जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस के द्वारा कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भेजी गई। यानी कि भारत बांग्लादेश चावल की खेप जरूर भेजी है, लेकिन इसके पीछे बांग्लादेश को इस तरीके से तड़पाया है कि बांग्लादेश को यह बात समझ में आने लगा है कि भारत के अलावा अब कोई भी देश उनकी मदद नहीं कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, दरअसल आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले बताया था कि बांग्लादेश की फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसकी कंडीशन इस तरीके से ख़राब हो चुकी है कि वहाँ की जनता महंगाई का सामना नहीं कर पा रही, क्योंकि बांग्लादेश के कारखाने और फैक्ट्रीज बंद होने के कारण उनकी जो कमाई थी वह न के बराबर हो रही है, जिससे अकेले नवंबर के महीने में इस साल जो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है वह 11% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि बांग्लादेश की महंगाई जो कि पिछले साल से ही बढ़ रही थी, लेकिन पिछले साल महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी वह सिर्फ 8% के आसपास ही थी, लेकिन इस बार तो पिछले सभी आंकड़े को बांग्लादेश की पार कर गई है और बांग्लादेश को आने वाली साल 2025 में भी महंगाई की कंट्रोल होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल की मदद मांगी थी, ताकि इससे बांग्लादेश की जनता का पेट भरा जा सके और साथ ही जो वहाँ की गरीब जनता है उनको खाद्य वितरण की तरह मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा सके। हालांकि शुरुआत में तो भारत ने भी बांग्लादेश की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए उनके इस 50,000 टन चावल की को अनदेखा कर दिया, लेकिन बांग्लादेश के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भारत की तरफ से इनके ऊपर बड़ी मेहरबानी की जा चुकी है। भारत ने पहले ही इन्हें तड़पाया और बांग्लादेश को एहसास दिलाया कि तुम जितने भी उछल कूद क्यों ना मचा लो, भारत के बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उनकी तरफ से 50,000 टन चावल भारत से खरीदने की जो डिमांड की गई थी भारत ने उसका किया। और दूसरी ओर इसी बीच ही भारत ने 1,000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश में बिना मांगे भेज दिया और शायद यहीं पर बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी होगी कि भारत के साथ अगर वह इसी तरीके से पंगा लेता है तो भारत सबकी मदद करेगा, लेकिन बांग्लादेश की नहीं। लेकिन अचानक से रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा 24,690 टन चावल की कंसाइनमेंट बांग्लादेश भेजी जा रही है, जिसमें से हाल ही में इसकी पहली खेप 700 टन है कि जो कि एक जहाज पर लोड करके बांग्लादेश के लिए भेज दिया गया, जो कि आज या कल या फिर 1-2 दिन के अंदर बांग्लादेश में पहुंचने वाली है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर रहा है और भारत के खिलाफ बॉर्डर पर कभी ड्रोन तैनात कर रहा है तो कभी भारत को धमकी दे रहा है, तो ऐसे में क्या बांग्लादेश की मदद के लिए चावल भेजना ठीक है या फिर नहीं? और यदि भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल भेजना ठीक नहीं है तो आखिरकार भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल क्यों भेजा जा रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि इसे समझने के दो पहलू हैं और उन्हीं दो पहलू को देखने का नजरिया ही यह बात स्पष्ट करता है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल की कंसाइनमेंट भेजना ठीक है या फिर नहीं। वैसे तो अगर नॉर्मली हर कोई सोचेगा तो यह बात कहेगा कि भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल भेजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारत का पड़ोसी होकर भारत को आख्या दिखा रहा है, साथ ही हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन जरा एक बार आप सोच कर देखिए कि यदि बांग्लादेश की जनता खाने पीने के लिए मरती है और वहाँ की महंगाई में खाने पीने की वस्तुएं नहीं खरीद पाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी? तो इसका सीधा सा जवाब है कि परेशानी तो वहाँ के सभी जनता को होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी हिंदू अल्पसंख्यकों पर होगी, क्योंकि खाने पीने की कमी होने से हिंसा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ से कट्टरपंथी लोग तो अपने लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के पेट पर और भी ज़्यादा लात मारा जाएगा। ऐसे में अगर बांग्लादेश को सबक सिखाना ही है तो भारत के द्वारा सप्लाई होने वाले भोजन पानी को बंद करके नहीं, बल्कि बाकी एसेंशियल प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद करके सबक सिखाना ठीक रहेगा। और इसके लिए ऑलरेडी दिल्ली की तरफ से कड़ा कदम उठाया जा चुका है और यह खबर अब ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए दिल्ली के जो कश्मीरी गेट
मार्केट के ऑटो पार्ट सप्लायर हैं उन्होंने बांग्लादेश को बाइकआउट करना शुरू कर दिया और बांग्लादेश के साथ होने वाले सभी प्रकार के व्यापार को 15 जनवरी तक ठप कर दिया गया। यहाँ तक कि दुकानों पर बाइकआउट बांग्लादेश लिखकर इस तरीके से होल्डिंग पर चिपका जा चुकी है कि बांग्लादेश की मुसीबत किस तरीके से बढ़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के ऑटो पार्ट्स से इंडस्ट्री 95% दूसरे देशों से इंपोर्ट के बलबूते चल रही है और इसमें से भी 90% डिफेंसी अकेले भारत पर है। हालांकि इससे भारत को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है क्योंकि हर साल बांग्लादेश लगभग 750 करोड़ डॉलर अकेले ऑटो पार्ट्स पर खर्च करता है, लेकिन भारत उसको भी सहने के लिए तैयार है। बस किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश को अपने कदमों में लाकर हिंदू पर होने वाले अत्याचार को रोकना है। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश पर शिकंजा तो अलग अलग तरीके से कसा ही जा रहा है, लेकिन फिलहाल भारत के द्वारा जो चावल के कंसाइनमेंट को बांग्लादेश में भेजना शुरू किया गया है उसका एक बार भी बहुत बड़ा कारण है और वह पाकिस्तान का है कि साथ में बढ़ना लगाव। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ लगाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है, जबकि इसके पहले भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। उसके बाद से अब तक और पाकिस्तान की दूरियां बरकरार थी, लेकिन जब भारत के साथ इनका व्यापार धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है तो नवंबर महीने में देखा गया कि 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब बांग्लादेश में पाकिस्तान से डायरेक्ट कार्गो शिप सामानों को लोड करके बांग्लादेश पहुंची थी। यानी कि बांग्लादेश का जो व्यापार है उन्होंने पाकिस्तान के साथ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि भारत के लिए भी बहुत चिंताजनक बात है। और आपको बता दें कि जब से भारत के साथ संबंध बिगड़े हैं तब से बांग्लादेश में पाकिस्तान से 2 कार्गो शिप सामानों को लोड करके इनके बंदरगाह पर आने की खबर सामने आई। पहली कार्गो शिप तो नवंबर महीने में आई थी और दूसरी कार्गो शिप हाल ही में लगभग 4 या 5 दिन पहले बांग्लादेश में कंटेनर लोड करके आई थी, जिसमें बांग्लादेश के लिए ज़रूरी सामान होने की बात कही जा रही है। फिलहाल देखा जाए तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से ज़रूरी सामान मंगाने में महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन वह मजबूरन पाकिस्तान से खरीद रहे क्योंकि उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम बांग्लादेश को खाने पीने की ज़रूरी सामान नहीं देंगे तो इससे पाकिस्तान के साथ और लगाव बढ़ जाएगा, जो कि भारत के लिए और भी ज़्यादा खतरा है। और इन्हीं सब के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करके भारत के द्वारा राइस की कंसाइनमेंट को भेजी गई और दोनों देशों के बीच में फाइनली हुई डील के मुताबिक प्रति टन के लिए 28,000 रुपये बांग्लादेश भारत को देगा। यानी कि यदि 50,000 टन बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए लगभग 140 करोड़ रुपए भारत को दिए जाएंगे। फिलहाल आप लोग का इसके बारे में क्या सोचना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।